वेलकम टू शिक्षा और अध्ययन पे आपका स्वागत है। तो हम लोग हमारे सिनोनिम्स के जो है प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे और सिनोनिम के प्रैक्टिस सेट्स में हम जो है 11th जो है हमारा प्रैक्टिस सेट है उस पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायरेक्शंस की बात करते हैं कि क्या क्या हमारे यहाँ पे डायरेक्शंस हैं और उसके बाद जो है हम अपने क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। एडजस्ट कर लेता हूँ मैं, पहले कलर्स को एडजस्ट करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नहीं हो रहा, चलो कोई नहीं, यहीं पे रह जाएगा। देखो, यहाँ पे डायरेक्शन की बात करेंगे तो आपकी डायरेक्शंस यहाँ पे क्या कह रही हैं। डायरेक्शंस हमारी कह रही हैं कि 1 से 10 तक क्वेश्चंस हैं, सेलेक्ट करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम को, जो कि अंडरलाइन कर रखा है यहाँ पे। देखो, अब आप ये कहोगे कि सर पहला वर्ड है हमारा माइजरी, इसको आपने एक्सप्लेन नहीं कर रखा है ना, इसको आपने एक्सप्लेन नहीं कर रखा। अब यहाँ पे जो ये हमारा पार्ट है ना, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ 2-3 क्वेश्चंस हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस हैं, वो जो है ना कुछ इस तरीके के हैं, सिंगल वर्ड्स में लिख रखे हैं। ठीक है, और बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं ना इस पार्ट में, वो आपके सेंटेंसेस में दे रखे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रखा, राइट। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट हमारे लिए एक तरीके से हो जाती है। ठीक है, तो इसी नोट के साथ हम जो है अपने पार्ट नंबर 11th को एक तरीके से स्टार्ट जो है कर लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला जो हमारा वर्ड है उसको देख लेते हैं। तो पहला जो वर्ड है हमारा वो है माइजरी। ठीक है, माइजरी। माइजरी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। इसका मतलब पीड़ा बोल सकते हो आप लोग, दुख बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, तकलीफ़ भी आप इसका मतलब बोल सकते हो। ठीक है, तो ये मतलब है। अब 4 वर्ड्स हमारे पास जो है ऑप्शंस के रूप में हमें दे रखे हैं, इनके बारे में देख लेते हैं कि ये हमारे क्या कहते हैं। सबसे पहले हमारा आता है टॉर्चर। टॉर्चर का मतलब दुख, दर्द, पीड़ा, यातना, ये सब जो है मतलब होते हैं। इसका मतलब अभी तक के लिए आंसर हमारा मिल गया, बाकी के आंसर इस तरीके के मिलेंगे नहीं। जॉय का मतलब खुशी होता है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। प्लेजर का मतलब भी खुशी होता है। हेवन का मतलब आपको पता ही है, स्वर्ग होता है। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर आसपास भी नहीं है। ये दोनों जो है हमारे एंटोनियम्स आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके पास जाते हैं। वो कहता है, देखो सेंटेंस में आ गया ना, द मोरल वैल्यूज़ इन दिस नेशन वर एट देयर नैडिर। बड़ा अच्छा वर्ड है नैडिर, ड्यूरिंग द ऑटोक्रेसीज रूल, है ना या ऑटोक्रेट्स रूल। ऑटोक्रेट के रूल के दौरान जो मोरल वैल्यू है ना, जो नैतिक वैल्यू है, वो बिल्कुल आपकी एक तरीके से क्या है, नैडिर है। नैडिर का मतलब क्या होता है? लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। ठीक है, किसी भी चीज़ का बिल्कुल न्यूनतम, न्यूनतम बिंदु कहूँ क्या इसको, न्यूनतम बिंदु आप जो है यहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है, ओके देखते हैं। मिडिवल पॉइंट नहीं, लोवेस्ट पॉइंट यस, हाईएस्ट पॉइंट नहीं, इक्वेटोरियल की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही भाई। 4 ऑप्शन देने थे और 4 ऑप्शन में भाई वैसे दिया हुआ क्या है, एक जोग्राफिकल टर्म जो है हमें यहाँ पे एक तरीके से दे दी। ठीक, तो ये तो होना नहीं चाहिए था, है ना, तो ये चीज़ है। तो इक्वेटोरियल भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, यहाँ पे भूमध्य रेखा की बात ही नहीं हो रही, इक्वेटोरियल, अर्थ का इक्वेटोरियल। ठीक है, तो इसकी तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही, बस वैसे ही इक्वल वाली बात आ रही थी, तो इसलिए ऑप्शन जो है हमारे पूरे ओ, आंसर तो हमने मार्क किया नहीं। आंसर तो वैसे मार्क कर लिया था हम लोगों ने, लोवेस्ट पॉइंट। नैडिर मीन्स लोवेस्ट जो पॉइंट होता है उसकी नैडिर में बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ फिर से आपको सिंपल एक वर्ड में दे दिया। स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति, बल बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा ताकत भी आप इसका बोल सकते हो, ये सब मतलब बोल सकते हो। अच्छा, एडजेक्टिव वर्ड के रूप में हम इसको देखते हैं। वीकनेस का मतलब आपकी कमजोरी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, नेस पीछे लगा हुआ, इसका मतलब ये आपका नाउन वर्ड है। रिक्लोज, रिक्लोज का मतलब क्या होता है? रिक्लोज का मतलब होता है एकांतवासी, एकांतवासी, एकांतवासी जिसको क्या बोलते हैं, उसको एकांत पसंद होता है, जो अकेला रहना पसंद करता है। ये इसके मतलब नहीं है, ये दोनों मतलब नहीं है। ठीक है,
ये तो बस वैसे ही लिखने का बहुत टाइम हो गया था ना लिखे, तो अभी लिख सकते हैं हम लोग फ्रीक्वेंटली, तो उस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं और धीरे धीरे सीख रहे हैं इस चीज़ को। डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी आपकी दिव्यांगता के बारे में बात करती है, तो ये तो वैसे भी आपका आंसर नहीं हो सकता। पावर, पावर का मतलब स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, पावर का मतलब स्ट्रेंथ होता है, तो आपका पावर जो है इसका सही आंसर यहाँ पे होगा। पावर का मतलब शक्ति, ताकत, बल, ये सब जो है मतलब आप जो है बोल सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस क्या होता है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। कॉम्पिटेंस क्या होता है? कॉम्पिटेंस बड़ा अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट वर्ड में आप इसको रख सकते हो, ठीक है। कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस ENCE एंडिंग वर्ड है, तो आपका नाउन यहाँ पे ये वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा क्षय अक्षमता, क्षय अक्षमता, ठीक है। यानी कि एबिलिटी के साथ जो है आप इसको क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो क्षमता के साथ, ठीक है, ओके, क्षमता। अच्छा, इनकॉम्पिटेंसी, इनकॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अक्षमता, यानी कि इसका उत्तर जो है आपको देखने को मिलता है एंटोनियम के रूप में, लेकिन हमने ढूंढना है सैनोनियम, ठीक है। उसके बाद आपका आता है वीकनेस, वीकनेस वही होता है कमजोरी, ठीक है। उसके बाद एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है अक्षमता, वैसे ही एबिलिटी हमने यहाँ पे लिख के बता दिया था, तो कॉम्पिटेंस इक्वल्स टू एबिलिटी, है ना, ये हमारा सिनोनियम हो जाएगा। इनएबिलिटी, इनएबिलिटी फिर वही होता है आपका असमर्थता, आप इसको बोल सकते हो, किसी भी काम को करने के जो है आपके पास जो है किसी भी काम को करने की उतनी एबिलिटी नहीं है जितनी जो है होनी चाहिए उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए, ठीक है, ओके। इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू इरेडिकेट, देखो टू प्लस के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दे रखा है, तो ये वर्ब है यहाँ पे इसका पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। सेकंड और थर्ड फॉर्म इसका कैसे बनता है? डी लगा दो इसके साथ। प्रेजुडाइसिस सो डीपली रूटेड एंड नेचुरल, है ना, तो यहाँ पे जो है इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब होता है नष्ट करना, नष्ट करना, ख़त्म करना, ख़त्म करना, ये सब जो है हम मतलब इसके बोल सकते हैं, ठीक है। प्रेजर्व, प्रेजर्व का मतलब क्या होता है? प्रेजर्व का मतलब होता है बचा के रखना, बचाना बोल सकते हो। एक अच्छा वर्ड दिमाग में आ रहा है, संरक्षित करना, क्या करना? संरक्षित करना, ठीक है, ये भी आपका वर्ब है। डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, इसका मतलब आंसर है ये हमारा, बिल्कुल आंसर है ये हमारा। प्रोटेक्ट का मतलब वही बचाना, संरक्षण करना। फॉर्म मतलब किसी भी चीज़ की जो शुरुआत होती है, यानी कि निर्माण करना, क्या करना? निर्माण करना, ठीक है, ओके। आसान वर्ड से इसलिए हम थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है पीपल विद टू मच ईगो, जो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो होती है वो जो है डोंट शो एनी कंपैशन, उनके पास जो है कंपैशन नहीं होता। तो यहाँ पे कंपैशन जो है SSION या ION एंडिंग वर्ड है, आपका नाउन वर्ड है ये, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है कंपैशन का? कंपैशन का मतलब होता है सहानुभूति, सहानुभूति, सहानुभूति मतलब दया की भावना, दया की भावना, ठीक है, दया की भावना की बात करते हैं। अच्छा, ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास 4। क्रूएलिटी, क्रूएलिटी होती है क्रूरता, ठीक है, क्रूरता, क्रूरता जो कि आप एक तरीके से जिसको आप ये बोल सकते हो कि जिसमें है ना व्यक्ति जो है दया की भावना, जिसके अंदर एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि दया की भावना नहीं होती, ठीक है, लेकिन सहानुभूति में दया की भावना होती है। काइंडनेस, काइंडनेस आप जो है इसका सिनोनियम दे सकते हो, ठीक है, काइंडनेस, काइंडनेस होता है दयालुता, ठीक है, यानी कि दया की भावना बोल सकते हो। इनडिफरेंस, डिफरेंस मतलब एक तरीके से उदासीनता को बोल सकते हो, इनडिफरेंस उदासीनता, उदासीनता, ठीक है, जिसमें हम थोड़े से उदास रहते हैं एक तरीके से, ठीक है, या किसी भी काम में मन नहीं लगता, ठीक है, मन न लगना, ओके, इसको बोल सकते हो आप लोग। डिसइंटरेस्ट, डिस जब लग जाएगा, मेल, डिस, इन, ये जब प्रीफिक्स लगते हैं ना किसी भी वर्ड के पहले, ठीक है, प्रीफिक्स पहले लगते हैं, सफिक्स बाद में लगते हैं, तो ये जो है आपके नेगेटिव मीनिंग लेके आते हैं।
तो इंटरेस्ट का मतलब हो जाता है रुचि, और डिसइंटरेस्ट मतलब अरुचि, ठीक है, जिसमें इंटरेस्टेड ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखने को मिलता है, शी हैड एन अनकैनी फीलिंग, उसकी अनकैनी फीलिंग थी, दैट शी वॉज बीइंग वॉच्ड, जो उसने देखा। तो अनकैनी जो है आप किसको बोलते हो? अनकैनी का मतलब होता है अजीब, ठीक है। इसके लिए एक वर्ड आता है पैक्यूलर, ठीक है। पैक्यूलर एक एडजेक्टिव वर्ड जो है ये आपका होता है, ठीक है। यह भी ये एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है। अच्छा, अजीब बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, ओके। या फिर एक और जो है इसका मतलब आप बोल सकते हो, एक और मतलब बोल सकते हो रहस्यमय, रहस्यमय या रहस्यमयी, है ना, जिसमें कोई गुप्त बात एक तरीके से छुपाई गई हो या गुप्त बात की किसी की बात की जा रही हो। एविडेंट, एविडेंट का मतलब क्या होता है? एविडेंट का मतलब होता है क्लियर, यानी कि स्पष्ट, स्पष्ट आप जो है बोल सकते हो। एपेरेंट, एपेरेंट क्या होता है? एपेरेंट का मतलब होता है बिल्कुल प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। ऑब्वियस, एडजेक्टिव वर्ड आपका ऑब्वियस आपको देखने को मिलता है, जाहिर सी बात है, ऑब्वियस जाहिर सी बात है भाई। माइस्टीरियस, माइस्टीरियस का मतलब होता है रहस्य या रहस्यमयी, ठीक है। तो ये मिल गया हमारा माइस्टीरियस, जो इसका सिनोनियम एक तरीके से अनकैनी का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द प्लेन क्रैश वॉज हॉरोइंग एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड। देखो, मान लो मुझे इस हॉरोइंग का, वैसे तो हॉरो वैसे ही पता चल जाता है, मान लो मुझे इसका मीनिंग नहीं पता, जब सेंटेंस में दिया हुआ होता है और पूछ लेता है इस वर्ड का सिनोनियम या एंटोनियम बताना है, ठीक है, तो उस समय पे हमें आइडिया भी लगाना चाहिए। देखो, प्लेन क्रैश की बात हो रही है, तो क्या ये अच्छा मीनिंग मिलेगा इसका? वो जो है एक हॉरोइंग एक्सपीरियंस है, मतलब डरावना, है ना। क्या है वो एक्सपीरियंस? डरावना एक्सपीरियंस है एक तरीके से हॉरोइंग, ठीक है, दर्दनाक बोल सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि वैसे तो देखो मैं ये कह नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिव बातें मैं बहुत कम करता हूँ। मान लो ट्रेन का एक्सीडेंट है, प्लेन का एक्सीडेंट है, बस का एक्सीडेंट है, जब भी एक्सीडेंटल केसेस की बात की जाती है तो प्लेन के एक्सीडेंट में ज़्यादा खतरा, देखो खतरा तो कहीं पे भी कितना भी हो सकता है, इस बात का आइडिया नहीं होता, बट बस का जनरली हम लोग ये कह देते हैं कि यात्रियों की संख्या कम होती है, तो इन दोनों में ज़्यादा खतरा हम लोग मानते हैं। लेकिन प्लेन में जो मौत एक तरीके से मिलती है ना, वो थोड़ी सी दर्दनाक होती है, इसलिए हॉरोइंग के साथ हम इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है, ओके। अवेसम, अवेसम तो देखो हो ही नहीं सकता, अवेसम मतलब होता है अद्भुत, अद्भुत, ठीक है, अद्भुत। सैड मतलब होता है दुखी, ठीक है, सैड मतलब होता है दुखी। क्या ये आंसर हो सकता है? देख लेंगे, अभी तक के लिए इसको आंसर की कैटेगरी में रखो। लेकिन इसका मतलब डरावना हो गया, ये दुखी हो गया, कुछ पास नहीं जा रही बात। अब यहाँ पे आ जाओ, एक्सक्रूशिएटिंग, एक्सक्रूशिएटिंग, एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा क्या होती है? पीड़ा होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है? दर्द होता है, यानी कि दर्दनाक आप जो है इसको बोल सकते हो, या फिर आप इसको पीड़ादायक एक तरीके से बोल सकते हो। एडजेक्टिव के रूप में इसको यूज़ किया जा रहा है, ये भी आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, ये भी आपका एडजेक्टिव है। एक्सटर्मिनेट, एक्सटर्मिनेट का मतलब क्या होता है? एक्सटर्मिनेट का मतलब होता है जिस चीज़ को एक तरीके से ख़त्म कर दिया गया हो, ठीक है, नष्ट जिसको एक तरीके से कर दिया गया हो, इरेडिकेट जिस चीज़ को एक तरीके से कर दिया गया हो। तो इन दोनों के बीच में क्लैश है। सैड मतलब दुखी, दुखी मान लो देखो दुखी और पीड़ा अलग, दुख और पीड़ा, दुख और पीड़ा अलग अलग चीज़ होती हैं। दुख के कारण जो है पीड़ा होती है, या फिर पीड़ा के कारण जो है दुख होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक दूसरे के ऊपर एक तरीके से डिपेंड इन चीज़ों को हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या होना चाहिए? देखो यहाँ पे बात क्या की जा रही है, बहुत ही डरावनी एक तरीके से चीज़ है, वो दुख वाली चीज़ नहीं है, डरावनी चीज़ है, तो इसलिए एक्सक्रूशिएटिंग जो है आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा, ठीक है। तो एक्सक्रूएटिंग जो है हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा। उसके बाद आता है हमारा, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर लर्निंग प्लेसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूएन ने रखे हुए हैं कितने, 17 है ना। 17 जो है सतत विकास लक्ष्य है, सतत, सस्टेनेबल होता है सतत, है ना, डेवलपमेंट हो गया विकास, तो 17 जो है यूएन ने रखे हुए हैं ये लक्ष्य, ठीक है। अभी जीके नहीं पढ़ रहे हम लोग। अनसूटेबल, अनसूटेबल का मतलब होता है जो चीज़ सूट ना करे, ठीक है, अनसूटेबल जो सूट ना करे। मेंटेनेबल, जिसको हम मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि मेंटेन करने योग्य है, यानी कि ये आपका एडजेक्टिव वर्ड है, ये भी आपका एडजेक्टिव वर्ड है। मेंटेन करने योग्य मतलब जिसको हम संभाल सकते हैं, संभालने योग्य आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। ब्रीफ, ब्रीफ मतलब संक्षिप्त जो है बोल सकते हो, ठीक है, ब्रीफ मतलब संक्षिप्त। टेम्परेरी, टेम्परेरी का मतलब आपको पता ही है, टेम्परेरी का मतलब होता है अस्थायी, अस्थायी, है ना। तो इनमें से हमारा कौन सा जो है आपको आंसर एक तरीके से देखने को मिल रहा है। तो आप जो है सस्टेनेबल का मतलब क्या हो जाता है, सस्टेनेबल का सतत हो जाता है, जिसको मतलब हम जो है संभाल के रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, संभाल कर रख सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से मेंटेनेबल हमारा यहाँ पे सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10th क्वेश्चन। ड्यूरिंग समर ऑफ 1893 मिस सिलीवन एंड आई विजिटेड द वर्ल्ड्स फेयर विद डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। पता है आपको अलेक्जेंडर ग्राहम बेल कौन थे, बताइए मुझे, क्योंकि आप लोग एसएससी, बैंक या फिर एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों का जीके भी टेस्ट होना चाहिए साथ के साथ, ठीक है। पूछ लेते हैं आपसे ग्राहम बेल कौन थे। आई रिकॉल with unmixed delight those days when a thousand childish fancies become beautiful realities। कहने का मतलब क्या है, डिलाइट वैसे भी आपको पता है, डिलाइट वर्ब के रूप में भी यूज़ किया जाता है, और ये आपका यहाँ पे आपका एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपका एडजेक्टिव के रूप में एक तरीके से यूज़ किया जा रहा है, इसका मतलब होता है खुशी, खुशी या खुशी देने वाला, खुशी देने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मेमोरी, मेमोरी मतलब यादगारी, ठीक है, यादगारी या याद को बोल सकते हो आप मेमोरी। इमोशन, इमोशन का मतलब आप क्या कहोगे, जो हम पुरानी बातों को जो याद करते हैं एक तरीके से, या फिर इमोशन का मतलब एक होता है, इमोशन का मतलब एक एग्जैक्ट वर्डिंग में मुझे ध्यान में नहीं आ रहा अभी, इमोशन का मतलब होते तो हैं संवेग, वेरी गुड, संवेग, है ना, संवेग होते हैं इमोशन। एक होता है डिस्मे, डिस्मे यहाँ पे दे रखा है, डिस्मे का मतलब क्या होता है, डिस्मे का मतलब होता है जब हम डिस लग गया ना इसके आगे कुछ नेगेटिव ही मतलब बनेगा, इसका मतलब हताशा बोल सकते हो, ठीक है, निराशा बोल सकते हो, ठीक है, दुख, दुख का कारण आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है, ये सब मतलब बोल सकते हो। एनचांट, चांट मतलब एक तरीके से, एनचांट मतलब क्या होता है, एनचांट का मतलब होता है टू अट्रैक्ट, टू अट्रैक्ट, ठीक है, यानी कि आकर्षित, आकर्षित, आकर्षित जो है आप इसका मतलब बोल सकते हो, ठीक है, मोहित, मोहित, है ना, अट्रैक्ट होना, है ना, एनचांट का मतलब बोल सकते हो। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा है, तो डिलाइटेड मतलब वो जो मोमेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा डिलाइटेड थे जिनके कारण इनको खुशी मिली, तो मतलब वो मोमेंट कौन से थे, वो मोमेंट आकर्षक थे, आकर्षक मोमेंट थे ना, तो इसलिए एनचांट हमारा यहाँ पे सही आंसर रहेगा। क्या रहेगा, एनचांट, एनचांट हमारा यहाँ पे सही आंसर रहेगा, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमारे कंप्लीट हो जाता है पार्ट नंबर 11th किसका, सेनोनियम्स का, ठीक है। टोटल कितने पार्ट हैं सर, टोटल पार्ट हैं यहाँ पे आपके 13, उनमें से 11 हो चुके हैं, 2 आपके पेंडिंग है, जैसे ही 13 कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे आपको मैंने ईडियम्स एंड फ्रेजेस के 2, एक में 16 एक में 19 जो है मैराथन क्लासेस उपलब्ध करवा रखी हैं, इसी तरीके से आपको सेनोनियम की भी 16 पार्ट की मैराथन क्लास एक वीडियो में सारे के सारे पार्ट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, ठीक है। अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है यहाँ पे कुछ, क्या क्या करना है आप लोगों ने, ठीक है। अब जो है हमने क्या करना है यहाँ पे, हमने करना है, मेरा कर्सर खो गया भाई, मेरा कर्सर खो गया, हाँ मिल गया, मिल गया। हमने क्या करना है अभी, अभी हम लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है,
ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर देना है, ठीक है। ये 3 चीज़ तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही। और फिर क्या कर देना है आप लोगों ने, कमेंट बॉक्स में आपने क्वेश्चन जो भी मैंने आपसे पूछा है उसका आंसर बताना है, और उसके साथ साथ आप लोग जो है सजेशंस यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। देखो धीरे धीरे लिखाई सुधर रही है मेरी यहाँ पे, है ना। तो आप लोग यहाँ पे सजेशंस भी डाल सकते हो अपने कमेंट बॉक्स के अंदर। तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा वो हमारा कौन सा पार्ट होगा, 12th जो है हमारा पार्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप जो है बाय बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।